जी बिल्कुल, कोर्ट में ये बात कही गई है फिलहाल के ये हितेन वेनेगांवकर जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रवीण राउत को इसी केस में फरवरी में अरेस्ट किया गया था और जज ने इस बारे में पूछा है कि आप कह सकते हैं कि मीडिया को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया है कोर्ट की हियरिंग में। और जो लॉयर्स हैं उनके जरिए ये खबर मिल रही है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था। जो केस की बात हो रही है संजय राउत के, उसमें बताया गया है कि 2011 से 2010 से 2011 के बीच में 10 करोड़ रुपए मिले हैं एचडीआईएल से। और ये आप कह सकते हैं कि अमाउंट जो है वो वर्षा राउत जो संजय राउत की बीवी है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है और उससे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है। ये अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी उन्होंने बनाई थी वर्षा राउत और माधुरी राउत ने। माधुरी राउत जो प्रवीण राउत की बीवी है, वर्षा राउत जो है संजय राउत की बीवी है। और ये अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों ने वर्षा और माधुरी ने बनाई थी और उसमें बिजनेस हुआ था 13 लाख का। ऐसा इसमें आप कह सकते हैं कि इस वक्त कहा गया है। दूसरा एलिगेशन जो संजय राउत के खिलाफ है वो ये है कि कुछ लैंड पार्सल जो है वो इन्हीं पैसों से खरीदे थे संजय राउत ने अलीबाग में। और साथ ही साथ अलीबाग के किहिम बीच में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तकरीबन 2010 से 2011 के बीच में 10 लैंड पार्सल्स के ऐसे 8 एग्रीमेंट्स हुए हैं और पाटकर ने उन्हें कैश दिया था, इस बात की जानकारी सामने आई है। और सोर्स जो है उस कैश पेमेंट का वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और ये आप कह सकते हैं कि प्रवीण राउत एक तरह से फ्रंट मैन थे संजय राउत के, ऐसा जो ईडी की तरफ से वकील है उन्होंने कहा है। और ये कहा जा रहा है कि 112 करोड़ का एक आप कह सकते हैं कि अमाउंट है वो यूज किया गया था एक लैंड खरीदने के लिए। और इस केस में वो जो जिससे लैंड खरीदा गया उनका कहना है कि स्टेटमेंट में कि 60 से 70% जो पैसा था ये 112 करोड़ का लैंड पार्सल खरीदने में 60 से 70% इस पूरे अमाउंट का जो है वो कैश में दिया गया था। और प्रवीण राउत और संजय राउत इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, ऐसा कोर्ट के तरफ से ईडी कह रही है। कई इंटरनेशनल टूर्स जो है वो प्रवीण राउत ने फाइनेंस किए हैं, ऐसी बात सामने आई है। और साथ में ये बात भी समझ में आ रही है कि इस पूरी जो पैसा है उस पैसे से राउत फैमिली को बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके लिए सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट इज मेड आउट। एक और बात कही है हितेन वेनेगांवकर ने, वो ये है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3 बार समन किया गया था और उसमें से 2 बार उन्होंने अटेंड नहीं किया, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है। और जब 2 बार वो नहीं आए, उस 2 बार के दौरान उन्होंने क्रूशियल एविडेंसेस जो है मुस्तफा बहुत बड़ी जानकारियां आप दे रहे हैं, लगातार नजर बनाए रखिए।